पति ब्रह्मचारी। तो क्या तय किया? आज दिवाली के दिन ईशा इस घर की लक्ष्मी की तरह हम सबके साथ मिलकर लक्ष्मी पूजन करेगी या पराई होकर यहाँ से चली जाएगी? तेरी चुप्पी को मैं इस रिश्ते के लिए तेरी ना समझूंगा। बोल। ठीक है, एक काम कर, ईशा के कमरे में जा, इसका बैग और इसका सामान ले आ, इसे हॉस्टल तक छोड़ा। चलो भाई, अब काव्या की विदाई के बाद एक और बेटी के विदाई का समय आ गया। माफ करना बेटा, मैंने तेरे हाथ में एक गलत उम्मीद थमा दी। मैं कैसे भूल गया कि सूरज को आदत है उम्मीद तोड़ने की। मैं सच में माफी मांगता हूँ कि आज दिवाली के दिन तुझे भेजना पड़ रहा है। लेकिन चाचा जी, मैंने सूरज की आंखों में ईशा के लिए प्यार देखा है। नहीं दीदी, उसे मेरा साथ नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता तो वो मुझे रोकता, कहता कि ना जाओ, पर ऐसा नहीं हुआ। वो तो चला गया मेरा बैग और सामान लेने। हे भगवान, अगर ये छुई मुई यहाँ से गई तो मम्मी जी का सारा गुस्सा मुझ पे फूटेगा। कुछ करके ये छुई मुई को रोक लो ना भगवान। देखो, मुझे तो लगता है कि आपका यहाँ से चले जाना बेटर है। कम से कम इस घर में रोज कोई ना कोई नया ड्रामा तो नहीं होगा। बड़ों के बीच बोलना जरूरी है क्या? तो चुप नहीं रह सकती। चुप। क्या हो, खाली हाथ क्यों आया? ईशा का सामान कहाँ है? मुझे नहीं पता मैं अच्छा बनूंगा या नहीं, कभी पूरा रास्ता छोड़ पाऊंगा या नहीं, लेकिन बिना ट्राई किए आपको नहीं जाने दूंगा। कोशिश करूंगा आपके काबिल बनूं और आपको वो सारी खुशियां दूं जो आपको मिलनी चाहिए। सूरज, ये क्या किया तुमने? ये डिवोर्स पेपर्स क्यों जला दिए? कुंज बिहारी, सूरज, ये पेपर क्यों जला दिए? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? सूरज, सब कुछ मजाक है ना तुम्हारे लिए? ये रिश्ते, ये पेपर, सब कुछ। कुछ पूछो तो सही जवाब दे नहीं सकते। कभी भी उठा ले जाते हो, कहीं भी बुलाते हो। सूरज, मैं तुम्हारी हर गलती माफ कर सकती हूँ, पर ये नहीं। तुम्हें जवाब देना होगा कि तुमने ये पेपर्स क्यों जलाए। ईशा बिल्कुल सही कह रही है। ये क्या किया तूने? क्यों किया? जवाब दे। बोल सूरज। ताई माँ, पापा, हमारी संस्कृति यही है कि एक बार जिससे शादी हो गई तो हो गई, उसी के साथ जिंदगी निभाई जाती है। इसलिए मैं पहले शादी को नहीं माना, अब शादी निभानी है। आज तुम्हें नहीं छोड़ने वाली सूरज, तुम्हें सही सही जवाब देना होगा। आदिति, मैं तो पता नहीं भूल गई। ये शगुन का सामान है, काव्या के ससुराल लेके जाना है। इसमें नारियल और 16 श्रृंगार का सामान है। ये दादी के हाथ में ही देना। कंगन छुड़ाने की रस्म हो जाएगी, उसके बाद ये नदी में बहा देना है। ठीक है माँ। माँ, मैं चली जाऊँ? काव्या को सॉरी बोलना था। अरे आप सब वैसे क्या देख रहे हैं? माना मैंने बहुत गलतियां की है,
पर कभी कभी तो मैं कुछ चीजें सही कर सकती हूँ ना। आई प्रॉमिस, आई जेन्युइनली प्रॉमिस, कोई तमाशा, कोई हंगामा मैं कुछ नहीं करने जा रही हूँ, सच में। एक्चुअली पता है, मतलब वैसे तो काव्या को गए हुए एक दिन भी नहीं हुआ है। मुझे ना उसकी बहुत याद आ रही है, बहुत ज्यादा। प्लीज, है तो आखिर वो मेरी बहन, प्लीज जाने दीजिए ना। माँ, चाचा जी, प्लीज। ठीक है, तू चली जा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अकेले नहीं जाएगी, तू इसके साथ जाएगी। ठीक है माँ, हम दोनों साथ में चले जाएंगे। थैंक यू। आजा। दादी, अरे जीती रहे, खुश रहे। तू तो नई नवेली दुल्हन है और आज दिवाली भी है। साक्षात लक्ष्मी है हमारी तू तो। दादी, दादी ये सब करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी बहू, तू इस घर के लिए नई है और नई बहू में थोड़ी झिझक होती है, इसलिए मैं ही बनवा लाई नाश्ता। थैंक यू दादी, मगर मेरी ताई माँ ने सिखाया है कि सुबह उठकर नहा धोकर भगवान जी की पूजा करने के बाद ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। अरे वाह, मेरी बहू तो गुणों की खान है। दादी, ये सब क्यों? बहू, हमारे यहाँ रिवाज है, जो भी नई बहू का चेहरा सवेरे सबसे पहले देखता है ना, तो वो उस बहू के हाथ में नेक रखता है। और ये तो हमारा खानदानी हार है, जो आज से तुम्हारा मैं पहनाती हूँ। दादी अचानक इतनी बदल कैसे गई? काव्या बहू, मुझे माफ कर देना। नहीं दादी, आप बड़ी हैं, आपने कह दिया ना, बस बात खत्म। तू दिल की कितनी अच्छी है, देख तो कितनी सुंदर लग रही है। थैंक यू दादी। काव्या बहू, तुझसे एक जरूरी बात करनी है। तू तो जानती है ना कि आरव का एक्सीडेंट हो गया था। जी दादी। वो व्हीलचेयर पे था, अभी भी उसकी कुंडली से खतरा टला नहीं है। रुकिए, मैं मदद करता हूँ। हर बार का ये नाटक है, जवाब मांगो तो टशन में निकल जाते हो। आज ये नहीं चलेगा, समझे? इधर उधर क्या देख रहे हो? यहाँ देखो, मेरी तरफ। आज तुम मुझसे नजरें चुरा के नहीं भाग सकते। मुझे जवाब चाहिए सूरज। वो ये सूरज, मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ, ठीक है? तुम नहीं सुनोगे ना? बड़े ब्रह्मचारी बने फिरते हो, अभी बताती हूँ। आज तुम नहीं बचोगे, या तो आज तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्रत टूटेगा या मुझे जवाब मिलेगा। तुम तो शादी में बिलीव नहीं करते थे ना? हाँ? फिर अचानक कि शादी जिंदगी भर का साथ है। तो क्या नाटक है सूरज? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। अरे नाटक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। अभी कुछ नहीं बता सकता, जब समय आएगा सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। ठीक है? क्यों नहीं बता सकते? मुझे जवाब चाहिए सूरज। अरे क्या ड्रामा कर रही है ईशा जी, सब देख रहे हैं मोहल्ले में। सब देख रहे तो देख रहे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ता है, समझे? जवाब दो। मैंने कहा
मुझे टाइम चाहिए। कितना टाइम? 100 जन्म? 100 जन्म? दो महीने बस। 2 महीने? क्यों चाहिए 2 महीने? क्योंकि मैं सुधरना चाहता हूँ। सूरज, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। क्यों चाहिए 2 महीने? क्या बदल जाएगा 2 महीने में? मैंने कहा ना ईशा जी कि मैं अभी कुछ भी नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? हद है, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए। अगर आपको इस शादी में रहना है तो 2 महीने और रहिए प्लीज। तब तक के लिए सवाल पूछ कर मेरा दिमाग मत खाइए। हाँ, माना कि पहले मैं इस शादी को नहीं मान रहा था, लेकिन अब मानने लगा हूँ। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं बता सकता मैं आपको। क्या आप मुझे 2 महीने भी नहीं दे सकती? 2 महीने के बाद आपके सभी सवालों का जवाब दे दूंगा, ठीक है? पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।